महाकुंभ के समापन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम आस्था का सैलाब भक्ति महा रिकॉर्ड 9 लाख साधु मेला क्षेत्र में रहे 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। 13 किलोमीटर क्षेत्र में 42 घाट बनाए गए। पृथ्वी के 160 बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा यहाँ के ये 42 घाट है, जिसमें 10 पक्के घाट हैं। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। महाकुंभ के इस विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। थोड़ा सा भी अगर स्वार्थ हो तो विद्या यूं चली जाती है जैसे कर्ण के हाथ से सारी विद्या जब उसको अत्यधिक आवश्यकता थी चली गई। हमारे महान ग्रंथों में पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करने की बात कही गई है। महाकुंभ में भी यही निस्वार्थ भाव देखने को मिल रहा है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। यह बहुत गूढ़ बात कही गई है, जिसका पूर्ण निस्वार्थ व कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म करना होता है, जो कि बहुत आसान नहीं होता है। आज के युग में निष्काम अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो इस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह परम विजय को प्राप्त कर लेता है। आज की दुनिया में पूर्णतया निस्वार्थ जीवन जीना बहुत कठिन है। पिकासो का कहना था, गुलाब जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से खिलता है वैसा ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करना। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य दोध का शील तटा दयोर में तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र न वारिणा शुद्ध यदि चांतरात्मा। अर्थात हे पांडुपुत्र, आत्मा ही नदी है। यह नदी जो है हमारी आत्मा ही है। संयम ही दूसरा इसका नाम तीर्थ है। संयम का नाम ही तीर्थ है। सत्व पानी है, शील तट है और दया पूर्ण व्यवहार लहरें हैं। ऐसी आत्म नदी में स्नान करके पुण्य भागी बन केवल तीर्थ यात्रा से क्या लाभ। अंतरात्मा पानी से शुद्ध नहीं होती। यह दिसंबर 2024 की अखंड ज्योति में एक मंत्र आया है जो निश्चित रूप से महाभारत से लिया गया होगा। लेकिन तीर्थ स्नान जो यदि हम सबसे पहले अपने तन को ही शुद्ध नहीं करेंगे तो आत्मा तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में क्रिया कांड का बड़ा महत्व है। जिनकी बुद्धि बहुत ही बाहर की ओर है वे बाहर की चीज़ों से ही शुरू करें, तभी भीतर प्रवेश उन्हें मिलेगा। इसलिए शुरुआत तो करें, चाहे बाहर ही स्नान करें, फिर अपनी